जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम महाभारत के आदि पर्व के अष्टम अध्याय की कथा वर्णन करने वाले हैं। अष्टम अध्याय में वर्णन आता है कि किस प्रकार वासुकी की बहन जरत्कारु का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ में हुआ था। तो संपूर्ण नाग जब ये विचार कर रहे थे कि जरत्कारु मुनि की खोज कर रहे थे, तो जरत्कारु मुनि एक दिन तपस्या करके किसी वन की ओर से जा रहे थे। तो उस वन में देखा कि एक गड्ढे में कुछ व्यक्ति किसी तिनके को पकड़ के लटक रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए जरत्कारु मुनि आगे बढ़े तो वो कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपको बचाना चाहता हूँ। वो और कोई नहीं, वो लटके हुए मनुष्य जरत्कारु के पितर देवता थे। पितरों ने कहा कि हे जरत्कारु, अगर तुम हमारी रक्षा करना ही चाहते हो तो हमारे लिए इतना करो कि तुम विवाह करके एक संतान उत्पन्न करो। जब तक तुम विवाह करके एक संतान उत्पन्न नहीं करते तब तक हम इसी प्रकार इस गड्ढे में लटके रहेंगे और ये तिनका भी ना जाने कब तक हमारी सहायता करेगा। अवश्यत रूप से फिर हमें नरक की प्राप्ति होगी ही होगी। इसलिए तुम संतान उत्पन्न करो जिससे कि हम स्वर्ग में जा सकें। जरत्कारु मुनि अब भ्रमण करने लगे, विचार करने लगे कि कौन है जो अपनी कन्या मुझे भिक्षा के रूप में देगा, जिसका भरण पोषण का भार मेरे ऊपर ना रहे। जरत्कारु मुनि विचार ही कर रहे थे कि स्वयं उनके आश्रम पर वासुकी नाग अपनी बहन को लेकर के जा पहुँचे और कहने लगे, प्रभु ये मेरी बहन जरत्कारु है, आप इसके साथ विवाह कीजिए। तो जरत्कारु मुनि कहने लगे कि मेरी कुछ प्रतिज्ञाएं हैं। तो वासुकी नाग ने कहा कि कहिए प्रभु। तो जरत्कारु मुनि कहने लगे कि सर्वप्रथम इसके भरण पोषण का भार मेरे ऊपर नहीं रहेगा। वासुकी नाग ने स्वीकार किया और कहा कि हे देवी, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं तो अवश्य रूप से दो बातों को अवश्य ध्यान रखें। पहली बात कि यदि मैं सोया हुआ हूँ तो कभी भी आप मुझे जगाने का प्रयास ना करें। अगर आप मुझे जगाती हैं तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊँगा। दूसरी बात कि मुझसे बिना पूछे कोई भी कार्य आप नहीं करेंगी। चाहे कोई अतिथि हो, चाहे कोई भी कार्य हो, आप किसी भी कार्य को मुझसे बिना पूछे नहीं करेंगी। अगर आपने इन दोनों में से एक भी बात को उल्लंघित किया तो अवश्य रूप से मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। वासुकी की बहन जरत्कारु ने यह बात स्वीकार करी और बड़े भाव से वासुकी नाग ने अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ में कर दिया। जरत्कारु मुनि के साथ में वासुकी की बहन बड़े दिव्य भाव से रहा करती, उनकी सेवा किया करती। नित्य ही सेवा भाव से एक दिन जरत्कारु मुनि सो ही रहे थे कि सोते हुए उसी क्षण देखा कि कोई अतिथि आया हुआ है। तो उस अतिथि जब भिक्षा मांगने के लिए वो आया, एक याचक, उसे देख करके जरत्कारु बाहर आई और कहने लगी कि कहिए प्रभु क्या चाहिए। तो बोले मुझे भिक्षा चाहिए। जब भिक्षा मांगने लगे तो विचार करती हैं कि इन्हें ना जाने क्या भिक्षा चाहिए और अगर मैं स्वामी को पूछती हूँ तो उनकी निद्रा टूट जाएगी और अगर निद्रा नहीं तोड़ती हूँ तो एक याचक का अपमान हो जाएगा। अब इतना विचार ही कर रही थी तो मन में सोचा, एक गृहस्थ का धर्म कहता है कि कभी भी कोई भी याचक उसके द्वारे से खाली हाथ ना जाए। तो जरत्कारु ने इतना विचार करके अपने पति जरत्कारु मुनि को जगा दिया। जैसे ही उन्हें जगाया तो बड़ा ही क्रोध जरत्कारु मुनि के सर पर आ गया और सर पे आते ही कहने लगे कि हे देवी, आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने आपको कहा था कि जब भी मैं सोऊं तब आप मुझे जगाना मत, लेकिन फिर भी आपने मुझे जगाने का प्रयास किया है। तो मैं अवश्य रूप से कहता हूँ कि अब मैं आपका त्याग करके जा रहा हूँ। इतना कहा ही था कि जरत्कारु कहने लगी कि प्रभु, मुझे कोई संतान तो होनी चाहिए। जिस उद्देश्य से हमारा विवाह हुआ था और उसी उद्देश्य को अगर पूर्ण ना किया जाए तो फिर ये विवाह किस काम का। इतना कहा कि जरत्कारु मुनि कहने लगे कि देवी, तुम्हें दिव्य रूप से एक संतान प्राप्त होगी। एक फल देकर के जरत्कारु मुनि चले गए। उस फल का दिव्य भाव से भक्षण किया जरत्कारु ने और अपने भाई वासुकी के पास आ गई। वासुकी नाग ने कहा कि बहन तुम कैसे आ गई, सब हाल बताया। तो वासुकी नाग बड़े चिंतित हुए, बोले बहन, जो कार्य हमने तुम्हें सौंपा था क्या वो कार्य पूरा हुआ? तो जरत्कारु ने कहा कि एक फल दे करके गए थे, उस फल का मैंने भक्षण किया है। अवश्य रूप से अब मैं गर्भवती हो गई हूँ। समय होने पर ही
अब जरत्कारु को एक दिव्य संतान हुई जिनका नाम पड़ा आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि के जन्म से वासुकी आदि नाग बड़े ही हर्षित हुए, बड़े ही प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर महाभारत के आदि पर्व के अष्टम अध्याय को यानी 8वें अध्याय का विश्राम होता है। आशा है आप सभी ऐसे ही महाभारत की कथाओं को श्रवण करते रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रभु नाम लेते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।